हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशरा और मैं चलाता हूं अपना खुद का कैंडल्स बिजनेस। और आज मैं आप सभी को दो सरप्राइजेस देने वाला हूं। एक तो कि मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाने वाला हूं जिनका ये कैंडल बिजनेस शुरू करने का आइडिया था, और दूसरा सरप्राइज मेरी मम्मी खुद देंगी। ओके। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदा राव और अंश की मम्मा हूँ मैं। तो जैसा कि अंश ने बताया कि ये कैंडल बिजनेस शुरू है, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि खुद तो ऐसा शो करना है जिससे बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं और कुछ उनको सीखने को भी मिले और कुछ क्रिएटिविटी भी ये लोग करते रहें। तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि मशीन मत करके आओ। मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि क्या इन्हें शो करवाना है, और उसके चक्कर में मैं बहुत सारे मैंने अलग अलग बिजनेस के बारे में रिसर्चेज किए। और फाइनली जो घर में बैठ के भी आप जितना चाहें उतना कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना ये कैंडल बिजनेस ठीक लगा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डीप रिसर्च किया कि कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है। सबसे बड़ी होता है कि कैंडल तो आप बना लेंगे, बहुत सारे लोग बना लेते हैं, बट बहुत अच्छी लग्जरी क्वालिटी की कैंडल बनाना ये एक अपने आप में चैलेंज होता है। तो मैंने जस्ट वही रिसर्च करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। और जब मुझे लगा कि हाँ, एक बहुत अच्छा और दिल को खुशी देने वाला ये बिजनेस है और काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न भी होता है। जैसे हर एक बिजनेस का अपना होता है, रिटर्न रेट कितना होता है, तो इसका सबका अपना अलग अलग है। और ये बहुत ही मतलब जैसे बच्चों के लिए होता है ना, कुछ नया करना, ड्राइंग करना, लाइक उसी तरीके से एक ये बहुत ही क्रिएटिविटी है बच्चों की। तो मैं बस यही सोच रही थी कि कुछ तो बच्चों को शुरू करवाना है, उसी के बीच मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मैंने रिसर्च की। तो आने वाले टाइम पे आप भी अगर कोई कैडल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अलग अलग तरह की कैडल्स हम बनाते हैं। जैसे ये हमारी बेस्ट सेलर है जिसमें हम हार्ट बनाते हैं एंड उसको जेल वैक्स के साथ कवर करके ऊपर फिर सोया यूज करते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी में भी हमारी बहुत बेस्ट में जा रही है। और ये मिनी जार बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, जिसको हमने रोज फ्लावर से डेकोरेट किया है। इसके अलावा ये हमने न्यू ट्राई किया है, ये पहला पीस है जो हमने आइसक्रीम में बनाया है। ये पूरा आप देख सकते हैं आइसक्रीम टाइप में बना के, और ऊपर हमने इसमें ये पूरा ये ओरियो बिस्किट और स्ट्रॉबेरी ये सभी हमने वैक्स से ही बनाया है। तो इन सबको भी आप कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो अभी हम आपके सामने नहीं दिखा पा रहे हैं। कभी किसी दिन पूरा कंप्लीट हमारे डिजाइन के ऊपर हम आपको एक वीडियो लाएंगे। तो आज पहला सरप्राइज तो यही था कि आज अपनी मम्मा से मिलवाने वाला था। और दूसरा, अगर आप कैंडल बनाते हैं तो एक न्यू मोल्ड हमने कैक्टस के लिए बहुत सारे मंगवाए हैं। तो इनको हम हमारे इस गोल्डन जार में आज ट्राई करने वाले हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख भी सकते हैं। इसके हमारे बहुत सारे और डिजाइन में जो हमने बनाए थे ना, वो सेंड हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा लुक है इसका। लाइक अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के लिए बेस्ट है, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट मुझे ही लगता है। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे गांव में तो इसको कचौड़ा बोलते थे, इससे थोड़ा सा बड़ा हमारे गांव में होता था काशी का। ये सिर्फ उसी तरीके का है, शायद इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की पॉलिश है। तो आज मैं ये बनाने वाली हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप आप पूछ भी सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो, बच्चों के साथ ना बिजनेस शुरू करने का ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जस्ट ये मैंने जेल कैंडल बनाई है, ऊपर सोया की कोटिंग दी थी मैंने। और अभी आप जैसे देख रहे थे ना, उसी दौरान इसने जबरदस्ती इसको प्रेस किया और जेल वैक्स इसमें ऊपर से बाहर आ गई। मतलब बच्चे नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो किस लिए आपने वो छेड़ क्यों रहे हो भाई? अपनी चीज़ों की वैल्यू करना सीखो। तो आप भी अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़, ये बहुत ही सॉफ्ट हाथ के साथ कह सकते हैं, बहुत ही सॉफ्टली इसको हैंडल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई खाने पीने की चीज़ है, पैकेट में डाल दी और फेंक दी। ये बहुत ही प्यार से ट्रीट की जाने वाली चीज़ है और प्यार से ही गिफ्ट दी जाती है और इसको प्यार से ही यूज किया जाता है। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो इस तरीके से ना करें, क्योंकि कैंडल उस तरीके से लुक खराब हो जाता है उसका। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। चलो अभी शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूँ, इसके साथ में मैं ये इको विक यूज करने वाली हूँ। ये काफ़ी अच्छा इसका डायमीटर ये कवर करता है। और मैं इसमें इसके दो बीच में से कट कर लूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप ये नहीं है। और मैं इसको 2 वीक के साथ इसको मैं यूज करने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी हमने सारी तैयारी कर ली है। तो देखो, जो ये स्टिकर है ना, इनको आपको हर एक विक के साथ में एक यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो, इनका काम है चिपकाना। तो आप इनको बीच में से काट ले, जैसे मैंने ये छोटा सा टुकड़ा कर लिया। और ये इस पे भी बड़े अच्छे से वही काम करेगा। तो इससे एक तो आपकी लागत आधी हो जाती है, ये महंगे आते हैं, राइट। तो ये मैंने हटा लिया है और अब मैं इसको एक साइड में लगा दूंगी, क्योंकि हमें इसका ही दूसरा आधा हिस्सा हमें यहाँ लगाना है। तो हम लेंगे, राइट। और इसको मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि और आज हम जो बना रहे हैं उसमें हम लेवेंडर
फ्रेग्रेंस का यूज करने वाले हैं। ये तो रेड कलर में है, हमें तो प्योर वाइट में चाहिए। दूर हट जाओ दोनों, दूर हट जाओ। तो ये मेरे पास जो हमारा, और इसमें हमने वैक्स मेल्ट कर लिए। एक्चुअली मैं डायरेक्ट इंडक्शन पे ही हीट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा आदत हो जाती है ना, तो ठीक रहता है। जल्दी ऊपर से हीट गन दीजिए मुझे। ओके, हीट गन के बाद अब हम थोड़ा सा बैक कर दीजिए कैमरे को। टेप लगाइए मम्मी किसी ने। टेप भाई आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। मम्मा क्या चाहिए? बंद करो वीडियो। ना ये देखो, अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। अगर हम कोई भी मोल्ड या जार जब हम लेते हैं ना, तो उसको हमेशा आपको हीट करना ही चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। और आप जब गर्म वैक्स डालते हैं तो Unstable उसका हो जाता है रिजल्ट, हाँ, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप कोई जार ले, बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड आप उसमें हीट गन से आप उसको हीट कर सकते हैं। और ये मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम मेरी ये वैक्स है। और उसमें अब थोड़ा ये है ना, आदत हो गई है, थोड़ा बैक करो कैमरे को। हाँ बस बस। तो अभी जैसे हमें आदत हो गई है, तो अंदाजा है कि कितनी वैक्स डालनी है। बट सोया जैसे मैं यूज कर रही हूँ, तो सोया वैक्स में होता ये है कि 6 to 10% उसमें वैक्स जाती है। जैसे अगर आप 100 ग्राम का जार बना रहे हैं, तो 100 ग्राम के जार में आप 6 से 10% आप उसमें डाल सकते हैं अपनी फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस जैसे कि मैंने लेवेंडर ली है, और बड़ी आराम से आपको स्लोली पोर करनी है, क्योंकि यहाँ से देखो, दिखा दो, आपकी मर्जी है। मम्मा कुछ बोल भी दो। तो अभी हमने इसमें ये पूरी वैक्स इसमें सेट होने के लिए रख दी है, क्योंकि हम इसके ऊपर डिजाइन करेंगे हमारे कैक्टस वाले जितने भी ये प्लांट है ना हमारे। तो आपको सबसे पहले तो अपने जितने भी मोल्ड हैं उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उनको हमेशा आप ना इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके रखें। ये वैसे हमारे न्यू है, बट मैंने इनमें थोड़ी थोड़ी डस्ट थी, तो उस डस्ट को मैंने साफ़ कर लिया है। और लैवेंडर। अब मैं ये इसमें थोड़ा सा सेट देने के लिए मैं ये कर रही हूँ। जैसे इसमें मैंने ये किया, और ये एक्स्ट्रा जो भी है वो हम निकाल देंगे, ताकि ऊपर से हल्का सा हमें वाइटिश कलर इसमें मिल जाए। और उसका जो लुक है वो बड़ा अच्छा आएगा। इसको हम ग्रीन कलर के साथ में बनाने वाले हैं, क्योंकि कैक्टस नॉर्मली ग्रीन कलर के ही होते हैं ना। हवा जैसे बहुत ज़्यादा लोगों में ना, एक जब स्टार्टिंग करते तो सभी में था, एक्चुअली मुझ में भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस कपड़े, कौन सा कपड़ा लेके आ रहे हो भाई, कि फ्रेग्रेंस ऑयल कौन से टेम्परेचर पे डालना है। किसी भी अगर आप जार में पोर कर रहे हैं तो वैक्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का ही असर पड़ता है कि आपकी जो कैंडल बनेगी उसका कोल्ड थ्रो कैसा आएगा। क्योंकि आपने अगर बर्न किया बहुत ज़्यादा, अगर हाई टेम्परेचर पे अगर आपने फ्रेग्रेंस डाला तो वो क्या है, जल जाता है। कलर अगर डाला तो बेस्ट रिजल्ट नहीं आता। तो अगर आपको ये है कि इन सभी चीज़ों को आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानना है कि हम अपना कैंडल बिजनेस कैसे शुरू करें, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उसको हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी को क्लियर करेंगे और जितना हो सके आपकी हेल्प भी करेंगे। और इसके आगे अगर कैंडल बनानी है, कौन सी बनानी है, कैसे सेल करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एक्चुअली रॉ मटेरियल कहाँ से ले, हमें सबसे पहले वैक्स कहाँ से ले बेस्ट प्राइजेज पे, और कौन सी मोल्ड जो खरीदना आपको पता ही है। सबसे महंगा आइटम अगर कुछ है तो वो होता है मोल्ड लेना, और एक मोल्ड से आपका काम नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 1000 रुपये में अपना कैंडल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो इतने से मैंने कैक्टस के जितने भी ये मेरे मोल्ड हैं, ये लगभग 500 रुपये का पूरा सेट है ये। तो ऐसा नहीं है कि इतने सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। आप अगर एक बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सच्चाई है। अगर आपका ये है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए या जस्ट क्रिएटिविटी के लिए अगर आप कुछ सीख रहे हैं या बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं या करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर थोड़ा बहुत ला सकते हैं। जैसे आपने चलो ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, आधे किलो आपने वैक्स मंगवा ली, एक छोटा सा किट आपने मंगवा लिया। ये ग्रीन है, तो यही वो, तो फिर पाउडर किसमें चाहिए हमें, पर पाउडर का कलर ना बहुत बेस्ट आता है। पाउडर का कलर बहुत अच्छा आता है ना, डार्क आता है। ये पक्का ग्रीन ही कलर है ना? हाँ ग्रीन है मम्मा, ग्रीन
हो जाएगा। एक्चुअली ये ना डाई कलर है, ये कैंडल का जो नॉर्मल कलर आता है ना वो नहीं है, वो मैं बहुत लेके आ चुकी हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसको अच्छे से ट्राई करके बांधो। तो मुझे मेरे एक जानने वाले हैं जो होलसेल का वैक्स सेलिंग का काम करते हैं, तो मैं जब वो उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो कितना प्यारा कलर बदल गया ना। वाओ। मैं आपको दिखाऊं, एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है एक्चुअली ना। तो मैं उनको बताने लगी कि एक्चुअली कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है ना, अब हमें कलरफुल अगर बनाना है, एक स्टिक देना मुझे इसको स्टिर करने के लिए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवाया, ऑफलाइन जैसे जहाँ पे मैं वैक्स वगैरह और मटेरियल लेती हूँ, मोल्ड वगैरह, तो वहाँ पे मैंने कलर, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 3 कलर दिए, एक रेड था, येलो और एक कॉफ़ी कलर था। उसके अलावा उनके पास कोई और कलर थे अवेलेबल नहीं थे, वो पाउडर वाले कलर लाना जिनको हम कोकोनट में यूज करते हैं। उनके पास एक कलर और भी थे, पूरा पैकेट था जिसमें कि यूज करने से पहले उनको आपको इन वालों को आपको इनको कोकोनट ऑयल के साथ पहले इसको आपको घोलना पड़ेगा, फिर आप वैक्स में डालेंगे। तो ये बहुत ही बढ़ने वाला सा काम हो गया, लाइक जैसे मज़ा वाला नहीं आ रहा था कि भाई बना रहे हो, फिर पहले कोकोनट में, फिर आपको कम पड़ गया, फिर दोबारा कोकोनट में घोल रहे हो, अंदाज़ा नहीं हो रहा था और बहुत लाइट कलर दे रहा था। तो मैंने उनको जब बताया, जो वैक्स का काम करते हैं वो जानने वाले हैं हमारे, कि भाई मुझे कलर आप बता सकते हैं कि कैंडल के लिए बेस्ट कलर मुझे कहाँ से मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया, जो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भी शेयर कर दूँगी। तो मैं जब वहाँ पे काफ़ी खैर मुझे ढूँढने में बहुत दिक्कत हुई वहाँ पे, और मैं जब वहाँ से ये कलर लेके आई हूँ तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मतलब मैंने कल रेड कलर में देखो ब्लू और रेड कलर यूज किया था, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर बहुत ही वाइब्रेंट आया है, और ये देखो रेड कलर मतलब बहुत ज़बरदस्त। इतना सा रेड कलर का अगर हमें कुछ बनाना होता था ना तो बहुत सारा कलर कंज्यूम होता था, लेकिन कल मैंने बहुत थोड़ी सी डाई से ही मैंने काफ़ी सारा रेड कलर में हमने ये बनाया। और नॉर्मली जो हम स्ट्रॉबेरी वगैरह ये बनाते हैं, ब्लूबेरी वगैरह, तो वो बहुत डार्क कलर में हमें चाहिए होती है, और डार्क कलर के लिए बहुत ज़्यादा कलर यूज होता है, तो बन नहीं पाती थी। मैं पहले बहुत डार्क यूज कर रही थी, उसके बाद में देखो स्ट्रॉबेरी पिंक में आ रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि हाँ मतलब बहुत ज़बरदस्त इसका कलर था। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दे दूँगी, अगर आप दिल्ली से रहने वाले हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़े महंगे पड़े, ये मुझे 10 ग्राम मैं लेके आई, और वो नॉर्मली जो 100 ml की बोतल आती थी उससे मुझे 3 गुना ज़्यादा 10 ग्राम पड़ गया। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि जस्ट एक चुटकी भर से ही पूरा डार्क हो गया है ये, तो मुझे लग रहा है अभी इसमें और वैक्स डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये डार्क कलर है, अभी भी बहुत डार्क है ये, तो अभी मुझे एक जार चाहिएगा अलग से। ऐसे में देखो कोई खाली बिल्कुल वो जार पड़ा हो, तो क्योंकि ऊपर जो बाउल रखे हुए हैं उनमें भी सब में अलग अलग कलर्स का मैंने किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं होता, मुझे ड्यूटी जाना होता है, तो मैं जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। बट इसको दोबारा से हीट, थोड़ा सा हीट दे के लेके आओ जल्दी। ये है बस। हाँ, इसको जल्दी हीट देके लेके आओ, क्योंकि इसमें अगर फ्रेग्रेंस ऑयल जब ऐड करेंगे ना तो ये और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब हम एफओ डालते हैं तो वो वहीं पे ही जम जाता है। एक्चुअली जैसे हम गांव में कहते हैं ना कि आम की तासीर गर्म होती है, ऐसे ही हमारे एफओ की तासीर ठंडी होती है, तो जैसे वैक्स के टच में आता है तो वैक्स से वहीं की वहीं जम जाती है। तो अगर हमारी वैक्स का टेम्परेचर कम होगा और तब अगर हम एफओ ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत होगी। देखो मैं दिखाती हूँ, ये मैंने इसमें एफओ डाला था और थोड़ी सी मैंने वैक्स डाली, तो आप देख सकते हैं वैक्स नीचे जम गई है। आप समझ पा रहे हैं, वैक्स पूरी नीचे जम गई है, क्योंकि एफओ के टेम्परेचर के साथ में ये मैच नहीं हो रही थी। तो हमें इसमें और वैक्स डालनी पड़ेगी गरम, ताकि हम इसको स्टिर करें तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आराम आराम से। इसके अलावा अगर आपको जैसे होता है कि कौन सी वैक्स, मैं अगर आपको बताऊं, मैं मेरा अभी स्टार्टिंग है हम सबका, तो हम 3 वैक्स यूज कर रहे हैं अभी हम। सोया वैक्स और जेल वैक्स हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा पर्ल वैक्स हमारे पास है, और हाँ पैराफिन भी मैं हल्की मात्रा में, अभी गर्मी का सीजन है तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं या कुछ ऐसी डिजाइन होती हैं जिनमें हमें हल्का सा पैराफिन ऐड करना पड़ता है, 2% 5%, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से प्योर सोया होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो मेल्ट होने लग जाती है, वो ठीक से टेक्सचर उसका बन नहीं पाता, तो उसके लिए हमें हल्का से ऐड करना पड़ता है। बट जार वाले जितने भी होते हैं उनमें मैं हमेशा प्योर सोया से ही बनाती हूँ, बट कोकोनट वैक्स वगैरह भी कभी कभी थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो फ्रेग्रेंस है और जो मतलब वो रिजल्ट आता है बहुत स्मूथ आता है, बहुत बहुत लग्जरी लुक वो देता है और ज़बरदस्त वाला। तो ये देखो अब हमारा ये मिक्स हो चुका है पूरा, और अब हम इसमें करेंगे धीरे धीरे पोर। तो अभी हम करेंगे पोर।
ये बना लेना हाँ ये बना लेंगे। और और ये भी गर्म है बहुत, तो इसको मुझे आराम से नीचे ही रखना पड़ेगा, तो बहुत गर्म है। ग्रीन कलर, हाँ ये देखो ये हार्ट वाला है। हाँ ना, ग्रीन स्ट्रॉबेरी भी मस्त लगेंगी। ये जो आइसक्रीम वाले बनाएंगे ना कैंडल, उसमें ये ग्रीन स्ट्रॉबेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। इसमें थोड़ा ग्रीन डाल दो। ना 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 ना, ना ना। ना ना। वो तो बन चुका है डिजाइन, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो ये हमने स्ट्रॉबेरी में भी हमने ये कर दिया है, और ये बेस्ट है। इसमें नीचे थोड़ा और कुछ कोई बात नहीं, दोबारा यूज हो जाएगा ये तो। या तो इसको ठीक से दोबारा से स्टिक कर दो ताकि डार्क कलर ले लेगा ये। मैं इसे मिक्स करूँ? हाँ करो ना, आप मिक्स लो। डू द मिक्सिंग। ये हम धीरे 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 धीरे, आप तो छिट्टे मार रहे हो। कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे। इस बाकी को उठा के रख के आओ। चलो, तो ये इसमें फ्रेग्रेंस भी हमने ऐड कर दी है। और अब हम ये छोटे वाला जो है हमारा, इसमें थोड़ा सा इसमें- कैमरे को पीछे कर दो। मम्मी इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट का डाल दूँ टच। क्या डाल दो? वाइट, थोड़ा वाइटिश ना 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 ना, नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे नहीं अच्छा लगता है वाइट में, ये पता नहीं क्यों अलग सा ही लुक ले लेता है। ये वाइब्रेंट कलर अच्छा लगता है। ये विक्स काटने के लिए स्पेशल सीजर्स हैं। बिग कट 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 कट। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्टिंग में ना एक्चुअल में हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ से मंगवाएं। तो अगर आपको कोई भी सामान की ज़रूरत हो तो रुको। अच्छा, हीट बंद करना पड़ेगा। तो हम आपको जो भी आप सामान आपको चाहिए, तो हम आपको रो मटेरियल भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, लो अब मैं ये डेजी में भी डाल दूँ, ये बेस्ट आएगा इसका रिजल्ट। वाइट तो थोड़ा थोड़ा पिघल निकल गया, ये बेस्ट है। अभी मुझे दे दो ये स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी बच गई। अब क्या करूं? एक छोटा वो भी है ना ब्लूबेरी वाला, मेरे को और हार्ट वाले भी है ना राउंड, वो जो हार्ट वाला वो लेके आओ। अभी मेरे पास ग्रीन कलर काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे ये सारे वाले फ्लावर बना दूंगी, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे हमें डेकोरेशन में काम आ जाएगा ना ग्रीन कलर। तो अभी ये सूख के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो हम इनको डिमोल्ड कर लेते हैं। ओह माय गॉड, सो नाइस। ये कैक्टस वाला, ये एक टक 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 टक। अब ये काफी निकालो। ये काफी Okay, टूटा है। ये थोड़ा टूट गया, टूट ये गया। थोड़ा सा साइड से टूट गया, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये इसका भी छोटा भाई, है ये देखो। मस्त आया, मस्त। ये भी आपने अच्छा निकाला है। मम्मा अब ये और जैसे ये स्ट्रॉबेरी और ये तो हम निकाल ही चुके हैं, आपको दिखा ही चुके हैं। एक सेकंड, आराम से टूट जाएंगे धीरे धीरे। वाओ, ये तो वो लोटस जैसे हैं। लोटस है। इसको पकड़ो जरा धीरे धीरे। सो स्वीट। अंदर तो टूटा होगा। नहीं, ये नहीं टूटा। अब ये देखो, इनमें जो हमने ऊपर हल्का सा वाइट जो, वाओ, ये तो उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सबसे बेस्ट है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग, वाओ। जो भी सुंदर है, कितना सुंदर है, ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो कुल अब मिला इसमें- के हमारे सारे अच्छे से निकल गए हैं, बट ये वाला हमारा टूट गया है, तो इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे। इसको हम मेल्ट करके दोबारा से, और ये हमारा जो डेजी है यहाँ अपने से बीच साथ से में, टूटी है। ये डेजी मुझे निकालना आता है। तो निकालिए ना प्लीज। तब तक मैं ये वाला अरे आप इसके में रोज वाला निकाल देता हूँ। पकड़ो धागे को पकड़ के, यस। ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है ना? अब ये देखो कैसे निकलता है। अब ये देखो चारों तरफ से निकल। ये देख रुक जा, ना, वो निकाले तो दो उसको। अब ये देखो कितना करेगी, एक बार कर या 20 बार कर, बात तो एक ही है। वाओ कितना तो सुंदर। मम्मी इसने इधर का ये छेद कर देना, ये बहुत बुरा करा क्योंकि बार बार टूट रही है। हमें ब्लू, ब्लू, ये देखो यहाँ ब्लू ब्लू आ गया, पिंक पहले पिंक। का ये देख कितना प्यारा लग रहा है ना? ये तो प्यारा लग रहा है। ना? हाँ, चलो अभी हम इसको, ये भी सेट हो चुकी है। इसके लिए अब हम पहले देख लेते हैं क्या ये पूरा हो जाएगा। हाँ, इसी से हो जाएगा हमारा। ये जैसे नहीं, ये हो ये गया। नहीं, ये नहीं लगा, नहीं ये नहीं काफी लगा? बड़ा है। ओके, तो ये हो गया।
फिर ये एक सेकंड को कुछ साइड आप में दोनों छोटा कैमरे वाला। से हाथ थोड़ा ये पीछे इधर रखो। हम छोटे वाला करेंगे और ये बीच में इसके साथ में ये हो गया, देन ये हो गया और इसके मम्मा पास एक पत्ता लगा दे छोटू सा। छोटू सा पत्ता ये लगा दिया, लेकिन बड़ा वाला तो हमें लगाना ही पड़ेगा। एक सेकंड, ये दो मम्मा ये हो दो गया। थोड़े अच्छे लग रुको रहे हैं। रुको एक सेकंड, ये हो गया। अब देखो ये फुल तैयार हो गया हमारा। ये ले, अब इसमें हमें देखो फिक्स ऐसे करना है अच्छे से। यस, अब हम वैक्स के साथ इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि भले ही हमारा एक टूट गया लेकिन हमें कम नहीं पड़ा एक भी। हमारा ये जितना बड़ा बाउल था उतना हमारे पास में अवेलेबल है। बंद करो और लेके आओ मेल्ट करके। तो अभी ये सूख चुके हैं और ये सभी हमने बड़े अच्छे से फिक्स कर दिया। और उसके बीच में ये कैक्टस का लुक देने के लिए हमने बीच में पर्ल वैक्स का यूज किया है, जो आप ये बारीक रेत की तरह जो देख रहे हैं ना, ये हमने करके। और थोड़ा ये पर्ल वैक्स जब हमने इसमें डाला था तो ये थोड़ा थोड़ा कैक्टस के ऊपर भी आ गया था, तो उसका हल्का हल्का हमने ब्रश से साफ कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आया है। फर्स्ट टाइम हमने ये ट्राई किया है बट बहुत सुंदर है। अगर आपको चाहिए, अगर आप कोई भी इसको देख रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे डीएम कर दीजिए, डीएम में हम आपको अपना पता नंबर शेयर कर देंगे और आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, आप भी अपना कैंडल बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कॉमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। नमस्ते, जय हिंद।